वालेकुम। एक सेकंड ठहरे, फिर उड़ गया, अब आया दोबारा। एक सेकंड अब हुई स्टार्ट। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमें जी आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान से कपिल देव साहब ने। सब उनको जानते हैं, स्पेशली ट्विटर पे तो सभी उनको जानते हैं, उनकी ट्वीट्स देखते रहते हैं और बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, पाकिस्तान से हैं और बहुत बढ़ के बात करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है, जो कुछ गलत अगर हो रहा होता है तो उसको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच कपिल के आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, आप हमेशा याद रखते हैं और आपके पॉडकास्ट में जब भी शिरकत करने का मौका मिला है, हमेशा हमेशा ऐसा लगता है कि अपनी जो दिल की बात, अपने मन की जो बात है वो हम खुलकर कह सकते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर आते हुए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कपिल, आज क्या हंगामा हो रहा था? मैंने ट्विटर के ऊपर देखी, आपकी एक ट्वीट देखी और आपकी ही कम्युनिटी के कोई साहब जो हैं, आप जैसा बता रहे थे कि वो बिल्कुल ही इनकार है इस बात से कि किसी किस्म की भी गलत चीज जो है वो हिंदू कम्युनिटी या उनकी बच्चियों के साथ हो रही है। देखें, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ तो मेरे सरहद के उस तरफ भी चल पड़ा है कि हमें बेसिकली क्या कहते हैं कि रिकग्निशन चाहिए या हमें एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए। वो हमारे पास काबिल कबूल होता है कि कपिल देव बात करे, आरजू काजमी करे, कोई और करे, वो काबिल कबूल नहीं होते जब तक गोरा या गोरी ना करे। तो पाकिस्तान में कुछ गोरा और गोरियां इस तरह की आ गई हैं, तो जो वो बात करते हैं, जो हमारे पास ये जो गोरा स्किन कॉम्प्लेक्स जो है ना, क्योंकि हम कॉलोनियल लेगेसी अभी तक चल रही है, तो वो अभी तक इतने असरात हैं उसके कि जब तक कोई गोरा गोरी बात नहीं करता है, और खास तौर पे कुछ हमारे यहाँ एक दो मोहतरमाएं बैठी हुई हैं जो वो 24 घंटे ट्विटर पर लगी होती हैं, और जिनके आपको पता है नेटवर्क्स और लिंक्स इतने माशाल्लाह मजबूत लिंक्स हैं, जिधर मेरी और आप जैसे मतलब के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट की पहुंच नहीं होती है, वो मोहतरमा की वहां तक भी पहुंच होगी शायद। तो वो मोहतरमा कह रही हैं और इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में जबरी मजहबी तब्दीली, जिसको हम कहते हैं फोर्स कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स, वो कोई इशू है ही नहीं पाकिस्तान में। और मोहतरमा के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कोई इस किस्म का मसला या कोई इशू हाईलाइट करता है, बुनियादी तौर पर अकलियती जो उससे प्रॉफिट, उसको फ़ायदा लेते हैं। तो मैंने मोहतरमा से सवाल किया, मैंने कहा आप आपको नाम पता ले सकते हैं, आप पीटीवी जी, पे नहीं बैठे। मैं जाती हमला नहीं हो जाए, बेरा वो सिंथिया डी रिची के नाम से काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में। तो कहने का मकसद, मैंने कहा मैडम हु आर यू, आप तो एक इररेलेवेंट लोग हैं मेरे लिए। यस, कोई और कहे, आरजू आरजू काजमी कहेगी कहाँ जी कपिल देव, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, मैं आपकी बात को सुनूंगा क्योंकि आप मेरे अहले वतन हैं, आप मेरे मतलब के मेरे जैसे मोबे वतन पाकिस्तानी, मैं आपकी बात को सुनूंगा, 100 मरतबा सुनूंगा, तो आप पाकिस्तानी है। मगर कोई गैर बंदा, कोई गैर पाकिस्तानी आकर मुझे ये कहे, ये समझाए कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, और जो मसले जो हो रहे हैं अकलियत के इशू इसलिए लोग उठाते हैं, उसको एग्जैजरेट करते हैं ताकि उनको कोई फायदा हो सके। मिस सिंथिया, आप अमेरिका से पाकिस्तान आई है, मैं तो पाकिस्तान का पाकिस्तान में हूँ, मैं कहीं असलम लेकर नहीं गया हूँ, ना मैं कभी जिंदगी में लूंगा। जो भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं हालात हैं, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में खुश हैं। चाहे जो भी हम अपने, मेरे यहाँ, मुझे यहाँ पर आईनी हकूक मिले हुए हैं, मुझे आइन मेरे हकूक देता है, वो अलग बात है, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो हम उसकी बेहतर कोशिशों के लिए हम पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में अपने लड़ेंगे मरेंगे झगड़ेंगे, हम यहीं पर अपनी कोशिशें करेंगे। हमने कोई और वतन नहीं चुनना है। अगर और वतन हमने चुनना होता तो मेरे आबाओ अजदाद ने, मेरे पुरखों ने, मेरे बड़ों ने सन 47 में तकसीम हिंद के दौरान वो सिलेक्ट कर लेते, वो सरहद के उस पार जा चुके होते, वो जाते। मगर हमने तो धरती, इस धरती के साथ वफा की है, हम थोड़ी जा रहे कहीं। तो ये बाहर से कोई गोरा या गोरी आकर बात करे, और फिर हमारे जो पाकिस्तानी भाई है वो जैसे ही गोरी चमड़ी गोरी स्किन को देखते हैं, वो इसको फॉरन एंडोर्समेंट मिल जाती है, वो टिक मार्क लगा देते हैं, हाँ जी सिंथिया कह रही है बाहर के। अरे भाई, सिंथिया को आए 5-10 साल हुए होंगे। व्हाट अबाउट कपिल देव, व्हाट अबाउट माय एंसेस्टर्स, जो हम साल सदियों से इस मुल्क में बस रहे हैं, 70 साल पाकिस्तान में होने के बाद है, उससे सदियों पहले हम इस धरती के मकीम हैं, हम यहीं के बाशिंदे हैं, हम कोई हिजरत करके नहीं आए हैं। हमारी बात को सुना जाए। आप सिंथिया की बात को एंडोर्स करते हैं, और हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो बात कर रहे हैं, कितना मुश्किल है आरजू, आप बताएं कि पाकिस्तान में अगर अकलियत की कोई बात करता है, तो आप क्या समझते हैं मेरे जैसे एक्टिविस्ट क्या बड़े वो खुश तरीके से एक्टिविज्म कर रहे हैं? हमारी जिंदगी का कोई जोखिम नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरात नहीं है हमारी जिंदगी को फेस करने होते हैं, कि हमें थ्रेट्स नहीं आती है, कि हमें नहीं पता जब मजहब की बात करते हैं हमें आड़े हाथों लिया जाता है हर रोज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कभी मौलवी ले लेते हैं, कभी कोई
फेक अकाउंट्स होते हैं, कभी कोई ट्रोल्स होते हैं, हर तरह के लोग हमें लेते हैं। कभी कहते हैं आप इंडिया के एजेंट हो, कभी कहते हो रॉक के एजेंट हो, कभी कहते हो आप अमेरिका के एजेंट हो, मुख्तलिफ तरह के हमें ठप्पे लगाए जाते हैं। क्या इससे ज्यादा तोहमतें कौन बर्दाश्त करता है? और इस तरीके से आपको जानलेवा धमकियां मिलती है, थ्रेट्स होती है। ये तो ऑनलाइन पड़ी हुई है, कोई मुझे कहे मैं उसको दिखा सकता हूँ, मैंने रिपोर्ट भी की होगी, मैंने वो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन उनको भी मैंने अप्रोच किया होगा कि भाई इस किस्म की मुझे चीजें अप्रोच की जाती है। मैं आरजू कथा कलामी आखिरी 1 मिनट लूंगा आपसे कि इस के लिए। आरजू रिसेंटली क्या हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मेरी को टॉक थी, तो वो टॉक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने शायद पब्लिक कर दी शायद, और वो लिंक को जूम का कर दिया। आरजू आप बिलीव कर सकते हैं टोटल 21 स्टूडेंट्स थे, 21 में से 6 ट्रोल्स आ गए इसके साथ नाम के साथ, और उन्होंने जो क्या मॉडरेटर दूसरे बेचारे ने शामिल कर दिया क्योंकि कोई अच्छा टॉपिक है और मिनॉरिटीज के टॉपिक ज्यादातर कौन इंटरेस्ट होता है, कोई नहीं होता, और उन्होंने शायद ऐड कर लिए गलती से। आरजू वुड यू बिलीव दिस, ड्यूरिंग द टॉक उन्होंने 10 इम्पोस्टर बन के प्रिटेंड करके मेरे नाम से आईडी लगाई है, और उस ड्यूरिंग टॉक उन्होंने वो मुजरे चलाए हैं, गाने चलाए, वल्गर गाने चलाए हैं, गालियां दिया चैट में, नंगी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी है मुझे, ठीक है। 6 बंदे ने अटैक किया, मेरे टॉक को सबोटॉज किया है। तो आप समझते ये ऑनलाइन हेरसमेंट कम है कि आप अगर इस मुल्क में अकलियत के मौजू पर बात करना चाहते हैं तो 6 के 6 बंदे आपके ऊपर अटैक करते हो छोड़े जाते हैं। मेरे ख्याल में ये प्लांटेड किस्म का जो अटैक किए जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आरजू कि इस मुल्क में जो हम अकलियती हैं, हम ये नहीं कहते कि ये जो कुछ मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ऑफकोर्स हम समझते हैं कि मगरबी मीडिया हो या बाहर का बैन अल-अक़वामी मीडिया हो, वो यकीनन हमारे इश्यूज को कुछ ज्यादा ही उछालता है और कुछ ज्यादा ही हमें उस इशू को कैश करने को मिलता है। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया है, अगर हमारे यहाँ कश्मीर का इशू या भारत में मुसलमानों के साथ इशू है या फलस्तीन का इशू है, तो हमारी मीडिया किसी और एंगल से दिखाता है, बाहर का मीडिया कुछ और एंगल से दिखाता है। तो कहने का मकसद पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन कपिल ये तो कपिल मुझे ये बताएं कि ये तो मियां मिट्ठू और ये सारी चीजें तो सभी को पता है, 1000 से ज्यादा बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, ये बात भी सबको पता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं और आपका जैसे आप मुझे बता रहे थे कि ट्विटर के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें तो आपकी कम्युनिटी के भी कोई साहब हैं जो कि उन्हीं का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, ये अलमिया कह सकते हैं आरजू कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान, मुंतखब तो नहीं मैं कहूँगा, वो चुनतखब इसलिए कहूँगा, वो चुने गए बेसिकली, वो सिलेक्टेड है क्योंकि वो अकलियत की रिजर्व सीट्स पर वो आते हैं, वो अकलियत की सीट पर है। बदकिस्मती से अलमिया ये है कि वो हमारे हकूक़ की बात नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन का दिफा करते हैं या उन इदारों का दिफा करते हैं जहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल्स होते हैं, जहाँ से उनको आशीर्वाद होता है। और ये वो लोग होते हैं जो हमारे मतलब के इश्यूज के ऊपर कभी कानून साजी नहीं कराते, कभी कोई पार्लियामेंट्री बिजनेस होता है, कोई रेजोल्यूशन लाए, कोई कॉल अटेंशन नोटिस लाए, इस किस्म का पार्लियामेंट्री बिजनेस में कभी वो एंगेज नहीं होते हैं। बल्कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट जब इस किस्म की कोई बात करते हैं, कोई मसले मसाइल हाईलाइट करते हैं, तो वो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर क्या शक शुबात करते हैं और हमारे ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं। कभी हमारे अपने पार्लियामेंट हमको कहते हैं आप एंटी पाकिस्तानी हैं। मैं कहूँगा जनाब आपके क्या है, आपके तो बच्चे भी बाहर के पढ़े हुए हैं, आपके बच्चे भी आधे बाहर के सिटीजन हैं, आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, मुंह टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, उसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपका जो नुक्ता नज़र है वो सही है, या फिर इस मुल्क में ये जो एक मखसूस सियासी पार्टी के जो चंद जो शहरी बच्चे बच्चियां या यूथ जो उसकी सपोर्टर है वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है, अगर आपने उनको मुतासिर कर लिया, उनको अपने अच्छी अंग्रेजी में इम्प्रेस कर लिया, दैट डजंट मीन कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। ये लोग मानते नहीं है। आज मैं एक ट्विटर स्पेसेस में शामिल था, वही मोहतरमा सिंधिया ने रखी थी उधर, वहाँ पर हमारे सिंध के मुंतखब चुनतखब में कहूँगा वो हमारे MP थे, और वो हजरत कह रहे थे कि फोर्स कन्वर्जन वगैरह का कोई इशू है ही नहीं। उन्होंने एक आधा कोई केस प्रेजेंट किया और मोहतरम समझते कि NGOs वालों ने 5 लाख दिए फैमिली को ताकि आप उसको मसले हाईलाइट करें। आरजू मैंने NGOs में 10-12 साल गुजारे, जिंदगी दी हमने, और मुझे नहीं लगता कि 10 कोई भी एक ऐसी NGO जिसके पास 5 लाख पड़े हैं मुफ्त में कि वो दे देगा। क्या आगे डोनर नहीं है? क्या डोनर नहीं पूछता है कि आपके 5 लाख काम पर खर्च हुए? इस किस्म के बयान देना ज़िम्मेदार शख्स होकर और इस किस्म के गैर ज़रूरी बयान देना, तो आप अपने मकसद से हमें मतलब आप ये करते हैं कि आप हमारे जैसे एक्टिविस्ट जितने भी और एक्टिविस्ट हैं, आप उनके किए काम को आप खाम का उसको क्या कहते हैं, आप डिसरिगार्ड करवाना चाहते हैं, डिसक्रेडिट करवाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे एक्टिविज्म को, हमारे काम को डिसक्रेडिट करना चाहते हैं। उनको पता है कि वो मुंतखब नुमाइंदे होकर भी उनको सोशल मीडिया पर हो या पब्लिक लाइफ पर उनको वो लाइमलाइट नहीं मिलती है जितनी हमारे जैसे छोटे एक्टिविस्ट अपने इश्यूज को उठाते हैं, तो हमें मतलब वो इश्यूज को हम सॉल्व करा सकते हैं।
पब्लिक में उनकी नजर नहीं है, पब्लिक के लोग उनको इतने इश्यूज नहीं हाईलाइट करते। शायद उन लोग हमारे जैसे एक्टिविस्ट के पास वो ज्यादा इनबॉक्स में इश्यूज भेजते हैं, मसले भेजते हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि शायद हम अगर ये मसला ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उठाएंगे तो शायद मसला हल हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट आरजू मैं कहूंगा, इसी पार्टी का एक मुंतखब एमपीए कहता है कोई मसला नहीं है, मगर उसी पार्टी का एक एमएन है जो वफाक में बैठा है, एक मरतबा बिल टेबल कर चुके हैं रमेश कुमार वांकानी साहब, उसी का बिल जो है वो पीटीआई के अपने एमएनए रद्द कर चुके हैं मोहम्मद अली साहब। उसी पार्टी की ने एक सेनेट में जो एक बिल पेश किया था मिनॉरिटीज प्रोटेक्शन का बिल, वो सेनेट की कायमा कमेटी ने वो उसको खत्म कर दिया था, स्टैंडिंग कमेटी ने वो उस बिल को मुस्तरद कर दिया था। इसी पार्टी का एक आपका एमएनए है जो फेडरल का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है ह्यूमन राइट्स पर, और मैं आपको शर्त, अच्छा एक और बात, इनकी पार्टी ने पीटीआई जो हुक्मरान जमात है, इन्होंने एक कमीशन बनाया हुआ था पार्लियामेंट के जो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस की एक कमेटी बनाई हुई है, फोर्स कन्वर्जन टास्क फोर्स बनाई हुई है जिन्होंने विजिट किया है, और वो अभी सीरियस कंसिडरेशन हो रही है कि पार्लियामेंट में फोर्स कन्वर्जन के हवाले से एक बिल लाया जाए। अगर मेरे भाई ये मसला है ना, फिर आपकी पार्टी क्यों इतनी संजीदा है, आपके क्यों इतने बिल लाए जा रहे हैं, और आपके ऐसे मसले अगर नहीं है तो आपके पार्लियामेंट के, आपके अपनी पार्टी के हिंदू एमएनए वो क्यों इतने बिल ला रहे हैं, क्यों कोशिशें कर रहे हैं, कोई तो बात होगी। और ये जो हम इतने चीखो पुकार कर रहे हैं कि हम सारे झूठे, अगर झूठे होते, अगर मेरी एक बात में सच्चाई ना होती, तो क्या आरजू मेरे जैसे एक्टिविस्ट में क्या पाकिस्तान में बच गया होता, क्या मेरे ऊपर कोई केसेस ना होते, क्या मेरे ऊपर कोर्टें ना होती, या मैं मतलब और कोई कानूनी या गैर कानूनी काम नहीं हो सकते थे। आरजू कहीं ना कहीं तो सदाकत नहीं, तो है बिल्कुल, और नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि कपिल मेरे शो में तो ऐसे लोग भी आ चुके हैं जिनके एक जो थे सनी कुमार, उनकी बहन को उठा के ले गए हैं, और वो बेचारा अभी तक चक्कर काट रहा है कोर्ट कचहरी के कि किसी तरीके से वो अपनी बहन को वापस ला सकें। इस तरह के बहुत से केसेस हैं, और हमने तो खुद शोज किए हैं उसके ऊपर। मुझे हैरत है कि लोग इतने आगे बढ़ के झूठ कैसे बोल देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, एक दो ट्वीट्स आपने और भी लगाई थी जिसमें आपने जिक्र किया था कि आपसे किस तरह का रवैया हुआ, आप गए किसी के मिलने के लिए, तो वो भी जरा बताइएगा। आरज़ू ये बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अब तो कुछ तजुर्बात और हालात बदल रहे हैं, पर माजी के कुछ मेरे ज़ाती कुछ क्या कहते हैं ना, आप बीती के मैं कहूँ कुछ मिसालें आपको बताऊंगा। अक्सर फैमिलीज वगैरह में ऐसे हुआ करता था कि लोगों ने हिंदू से के साथ मुलाकातें नहीं होती थी, मिलते नहीं थे, और खासकर पंजाब में इस किस्म के वाक़यात ज़्यादा आए थे। एक तो मैंने रिसेंटली अपने इंसिडेंट शेयर किए थे, तो एक फैमिली में मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, होम ट्यूशन, तो वहाँ पर अक्सर उनकी फैमिली से कुछ लोग जब पता चलता था कि उनके हिंदू टीचर है, तो वो बड़े खुश होते थे, वो इंडियन है, अच्छा हिंदू का नाम सुन के पहला इंप्रेशन आता है इंडियन है, वो कहते नहीं पाकिस्तानी है। तो फिर वो कहते थे हमें मिलना है, बच्चे लाजमी अपने कजन्स वगैरह से बात करते थे, हमें कपिल देव पढ़ाने आते हैं लाइक दैट। तो वो जब मिलने आते थे कहते सर, वो कहते रिक्वेस्ट करते थे, सर हमारे वो वाह कैंट से फलाने रिश्तेदार हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा क्यों मिलना चाहते हैं, कहते सर वो इन्होंने कभी हिंदू नहीं देखा। तो मैंने कहा यार क्या बात है, हिंदू नहीं देखा, मैंने हम आप जैसे, कहते वो आपको, मैंने भले आए मिलने मुझसे, तो मैं उनको पंजाबी में कहता था, मैं कड़ा शाहरुख खान आवे मेरे नाल मिलने, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। तो वो आके मिलते थे, वो करते थे, तो लिटरली उनके थे कि सर वो जो हमने तो सुना था हिंदू के माथे पे तिलक लगा होता है, वो हाथ में माला होगी और उन्होंने धोती पहनी होगी। मैंने कहा यार ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपकी तरह हूँ, इनके मेरा यही लिबास है, और आप पूछ सकते मेरे स्टूडेंट से, मैं तो कभी ऐसा लिबास पहनकर नहीं आया। तो मेरे कहने का उनको शक होता था कि यार हिंदू है भी सही, नहीं यार इसने एवं अपना नाम जो है कपिल देव रखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आरजू जो किताबों में, निसाब में जिस तरीके से ये स्टीरियोटाइपिंग की गई है, और यही कुछ अलमिया उस तरफ भी है सरहद के, जिधर मूवीज में दिखाया जाता है मुसलमान को स्कल कैप पहनी हुई है, वो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, और हाथ में मस्जिद में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और सारे ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे को सारे आतंकवादी है, सारे दहशतगर्द है, टेररिस्ट हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। मेरे हजारों मुसलमान दोस्त हैं, मैंने कि सारी जिंदगी में मुसलमानों के साथ रहूं, पाकिस्तान में रहूं, मेरे आज भी मोहसिन में कहूंगा मेरे वेल विशर ट्रू, वो मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड है, मेरे 90% जो दोस्तियां वो सारी मुसलमानों के साथ है। तो मेरे जाती जिंदगी में बड़े अच्छे मुसलमान दोस्त हैं जो मेरे घर का ख्याल रखते हैं, इवन मतलब कि मेरे पेरेंट्स का भी ख्याल रखा होगा, तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग बहुत की गई है। एक और मतलब कि आरजू मैंने लिखा था कि जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था इस्लामाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में, तो उस यूनिवर्सिटी में ये ऐसा हुआ था कि जो मेरी क्लास फेलो लड़कियां थी दोस्त, वो मेरे नोट्स वगैरह जिस तरह तलबा यूज करते हैं गाइड अपने इम्तिहानात के लिए, तो वो मेरे यूज किया करती थी। मैंने लिखा था कि वो अल्लाह के बाद उसको सबसे ज्यादा ईमान मेरे नोट्स पर होता था कि कपिल के नोट्स यूज करोगे मैं पास हो जाऊंगी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो वो मोहतरमा हमेशा मतलब कि डिग्री खत्म हो गई मगर उसका शक नहीं खत्म हुआ कभी। वो हमेशा ये पूछा करती थी यार तुम इंडियन तो नहीं हो, तुम्हारे इंडिया में क्या हुआ, तुम्हारी टीम जीत गई,
तो मैं कहता भाई मेरी टीम पाकिस्तान की टीम है, मेरी टीम वो टीम नहीं इंडिया की जो आप समझ रही है। मेरा वजीर आजम उस वक्त जो मतलब था ना, उस वक्त मैं कहता मेरा वजीर आजम जो गिलानी था वो है, मेरा वजीर आजम ना कि उधर वहां के बैठा हुआ वाजपेयी है या मोदी है, मेरा वजीर आजम ये है। तो मैं उनको ये चीजें साइड में, या मनमोहन सिंह था उस वक्त, तो मैं उनको ये समझाता था। तो डिग्री खत्म होने के बाद आखिर में कहती कपिल एक बात कहूँ, मैंने पूछो, मैंने कहा शायद कोई ऐसी कोई बात होगी, क्या होगा। तो कहती कपिल सच सच बात हो यार, तुम पाकिस्तानी हो। तो मैंने कहा यार अभी तक तुम्हें शक है। कहते नहीं यार मुझे यकीन नहीं आता है। तो मैंने उनको जब अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो क्या कहते हैं यार ये तो शनाख्ती कार्ड झूठा कोई भी बना सकता है। मैंने कहा मोहतरम फिर आप ना ही माने। तो मकसद कहने का ये है कि इस किस्म के वाकयात होते हैं कि जब आपके ऊपर मुसलसल शक व शुबहात के साथ देखा जाता है। ये मैं बता रहा हूँ 10-12 साल पहले, मगर अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, चीजें तब्दील हो रही हैं। कई सारे फ्रेंड्स है ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बने हैं। आजकल कई सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज पाकिस्तानी हिंदूज की हाईलाइट हुई हैं। कोई हिंदू लड़की पहली जज बन गई है, हिंदू लड़की ने पहले सीएसएस क्लियर कर लिया है, कोई हिंदू लड़को पुलिस में आ गई है। ठीक है, इस किस्म की कई सारी अच्छी स्टोरीज आई लेकिन है। कपिल जो ये लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, जो ये मियां मिट्ठू वाले केसेस होते हैं तो उसके लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं, कुछ आप लोगों ने किया है कि जो मियां मिट्ठू पकड़ पकड़ के लोगों को बच्चियों को ले जाता है और शादियां करवा देता है मुसलमानों के साथ, उसके लिए कुछ काम हो रहा है? आरजू मेरे ख्याल में पार्लियामेंट थोड़ी सी संजीदा नजर आ रही है, जो जहां तक मेरी इतलात है। और मैं आपको ये एक आप ये समझेंगे, आई होप के मेरी एक पक्की उम्मीद है, जो जो मेरे पार्लियामेंट्रियंस के साथ जिनसे मैं राब्ते में हूँ, या जो मेरे जो हैं वेल विशर के दोस्त हैं, मैं उनसे राब्ते में हूँ। मुझे उम्मीद ये दिलाई गई है कि आप इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई मौसर किस्म की कानून साजी यकीनन होगी, और ये बिल के ऊपर काम हो रहा है। हुकूमत बड़ी संजीदा है और हुकूमत चाहती है ये मसला हल हो। मगर बात आरज़ू एक समझने की ये है, यहाँ पर हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। जब तक सियासी पार्टियां सारी अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल विल नहीं दिखाएंगी, विल नहीं होगी, आपका ये बिल नहीं आ सकता है। पीपल्स पार्टी ने ये एक मरतबा किया, मगर क्या हुआ कि जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बिल लाने नहीं देती हैं। सिंध असेंबली ने तो बिल पास भी कर दिया था। 168 मेंबर्स है सिंध असेंबली में, उन्होंने मुतफिका तौर पर वो बिल पास कर दिया। वो बिल गवर्नर के पास साइन होने के लिए गया, मगर वहां से बिल को वापस लाया जाता है, क्योंकि दो बड़ी मुल्क की जो सियासी मजहबी पार्टियां हैं उनके रहनुमाओं ने हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को सिंध में प्रेशर डाला उसके ऊपर कि ये बिल आप वापस ले लें। तो मेरे ख्याल में रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ऑन बोर्ड लें, उनको समझाएं कि भाई ये बिल आप, मैं तो बल्कि आपसे एक चीज़ एडवांस में कहूँगा, मैं इससे आगे वाली चीज़ मैं तो कहूँगा, ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये दावा करती हैं, मैं शायद आज ट्वीट भी करूँ, ये पार्टियां हमेशा दावा करती हैं लेकिन देखें जी इस्लाम में जबरी मजहबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम तो जबरी मजहबी की जो मना करता है या उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अरे भाई तो आप लाएं बिल, मैं तो कहूँगा मजहबी सियासी पार्टियां बिल लाएं, ये छोड़ दें ये पीपल्स पार्टी के सेक्युलर लिबरल जितनी पार्टियां जो दाएं बाएं जो भी पार्टियां छोड़ें, आप आए मजहबी सियासी पार्टियां बिल लाएं। मैं कहूँगा ये पार्टियां लाएंगी, ये तो दुनिया में एक मुस्बत एक इमेज जाएगा, ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी पार्टियां मजहबी जबरी मजहबी रोकथाम के लिए वो बिल लाई हैं। तो मेरे ख्याल एक पॉजिटिव इमेज आएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना फजल रहमान से, सिराजुल हक से, या दीगर जो सियासी पार्टियां, मैं जो मजहबी सियासी पार्टी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा आप ये बिल लाएं, आपकी पार्टी ये बिल टेबल करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, पीएमएलएन से, दीगर जो सियासी पार्टी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई सियासी मजहबी सियासी पार्टी लाएं, आप इनके बिल को मान लें, क्योंकि उनके बिल को मानने के लिए कोई इनकार है नहीं। असल में ये पार्टियां मानती नहीं है मजहबी सियासी पार्टी को, इनके पास स्ट्रीट पावर है जिसकी बिना पर ये बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल का लाना जरूरी है। और मियां मिट्ठू की जहां तक बात आप कह रही हैं, तो अर्जु मेरी बहन, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, एक इतना ताकतवर बंदा है, इतना शायद पावर बंदा है, इतने सारे इल्जाम आते हैं, इतने सारे हर केस में इसका नाम आता है, मगर मजाल है इस बंदे की कोई मतलब कि कोई बाल भी उसका कोई बाका हो या उसका कुछ भी हो, कोई इसके सर पे जूं नहीं रेंगती है, कोई बंदा इसको टच भी नहीं कर सकता है। ये बड़ा भाई हमसे भी और कई लोगों से भी ये पावरफुल बंदा है, लिहाजा हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में जो बसने वाले हमारे हुक्मरान हैं, या जो इस मुल्क के पावर्स हैं जिनके पास हैं, उनको अल्लाह ताला अकल दे, उसको तौफीक दे कि वो इस किस्म की कानून साजी लाएँ और इस मुल्क में बसने वाले अकलियतें हैं, मजहबी अकलियतें हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, सिख हैं, दीगर जो भी अकलियतें हैं, उन सब के ताकि हकूक यहाँ पर महफूज हो सके।
बिल्कुल ठीक, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और आई होप कि आप इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे और ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पे सब जगह बात करते रहेंगे। और हमारा तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है, आप जब भी आना चाहें बिल्कुल आइए। हमसे जितना हो सकेगा हम बिल्कुल बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। थैंक यू सो मच कपिल फॉर आरजी, जॉइनिंग मैं द शो। आखिरी आपके लिए कहूंगा, जिस तरीके से आप हमारा मुद्दा लड़ रही हैं, जिस तरीके से आप हमारी एडवोकेट बन रही हैं, आई विश पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आप जैसे ही एंकर्स, जो आप जैसे मतलब मीडिया पर्सन है ना, वो हमारे मतलब के वो मुद्दई बनकर इस तरीके से हमारा मुद्दा लड़े, तो यकीनन मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है, पूरा पुख्ता यकीन है, पाकिस्तान में अकलियत के मसले बहुत जल्द हल हो सकते हैं अगर आप जैसे सच्चे मीडिया के पर्सन जो लोग हैं वो इस तरह एक न्यूट्रल बैलेंस किस्म का मौकूफ दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और आई होप कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस बात को उठाया करे, और वो भी अगर कुछ गलत या इवन अच्छी भी कोई बात होती है या गलत जो हो ही रहा है बहुत ज्यादा, वो होता है जब माइनॉरिटीज के साथ, तो उस न्यूज को वो हाईलाइट करें और अपने चैनल्स पे दिखाएं। थैंक यू सो मच कपिल, थैंक यू।